पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 से लोत की दो बेटियों के विषय में मन चिंतन करेंगे। लोत के जो दो बेटियां हैं पाप का प्रतीक है। ईश्वर पर विश्वास भरोसा ना करने वालों का प्रतीक है। पाप का जिंदगी जी करके संतानों को जन्म देने वालों का प्रतीक है। विवाह के पहले पाप में जीवन जीने वालों का प्रतीक है। एक धार्मिक व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, उनके दो बच्चे बर्बाद होने का कहानी है। जो प्रार्थना भक्ति का जीवन जीने वाले के घर में प्रार्थना ना करने वाला पाप की जिंदगी जीने वालों का कहानी है। आज हम इन दो पुत्रियों के विषय में मनन चिंतन करते हुए हमारे बीच में होने वाले कुछ बुराइयों को त्यागने का और प्रभु का उस पवित्रता को स्वीकार करने का इसके द्वारा हम प्रयत्न करेंगे। हम लोग सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 का वाक्य 30 से हम लोगों को मिलेगा। लोत और उनके दोनों पुत्रियां, सबसे पहले स्वर्गदूत जब सोदोम गोमोरा में अग्नि बरसा रहा था, उसको नष्ट कर रहा था, तब स्वर्गदूत ने उनका हाथ पकड़ करके उन्हें बाहर किया। हम लोगों को मालूम है, बोला इधर से भाग जाओ। तब लोत ने आग्रह किया। सोदोम गोमोरा के सामने उसके साथ साथ एक छोटा सा नगरी है जिसका नाम है सोअर। उस नगर में जाकर के रहने का आग्रह किया तो स्वर्गदूत ने बोला, हाँ जाओ, उधर ही जाओ, मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूँगा। इसलिए वहाँ का सोअर नगर, एक नगर को, एक छोटा सा नगर को स्वर्गदूत ने बचाया था लोत के कारण। लेकिन वहाँ पर वो आगे रहना नहीं चाहा। वहाँ से निकल करके सोअर से थोड़ा आगे बढ़ करके एक पहाड़ चढ़ते हैं, वहाँ एक गुफा में रहना शुरू किया। लोत की पत्नी, हमें मालूम है, वो पीछे मुड़ करके देखा, क्योंकि धन संपत्ति सब कुछ को छोड़ करके आए। ईश्वर ने कहा था तुम पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे, तुम आगे दौड़ते रहो। लेकिन उनका हृदय पूरा सोदोम गोमोरा में था, नमक का खंबा बन गया है। इसके बाद अभी लोत और उनकी पुत्रियां वहां पर जाकर के गुफा में रहने लगी। पूरे सोदोम गोमोरा जल गया। तब उनके बड़ी वाली पुत्री क्या कहते हैं, उसने कहा, हमारे पिता भी बुढ़ा हो गए, इस प्रदेश में ऐसा कोई भी नहीं है जो संसार के लोगों की परंपरा के अनुसार हमारे साथ विवाह करे। सोदोम गोमोरा में आग लगाया। सोदोम गोमोरा के पाप के कारण उसका विनाश हुआ। उस पर ये बड़ी बेटी कहते हैं सारा संसार नष्ट हुआ। हमारे जीवन का भी एक भाग है। जीवन में कुछ पराजय हुआ या कहीं ऋण हो गया या जिंदगी में एक नौकरी था वो छूट गया। कई लोग सोचते हैं इसके द्वारा सारा संसार नष्ट हुआ, सब कुछ नष्ट हुआ, अभी कैसे जिए। एक छोटा सा बीमारी हुआ, सोचता है अभी बस जीवन खत्म हो गया। लोत की बड़ी बेटी छोटी से कहती हैं, सब लोग मर गया, अभी हमारा विवाह किससे होगा, हमारा पापा भी तो बूढ़ा हो गया। इस प्रकार का जो विचार रखने वाले गलत कदम उठाते हैं। हमें मालूम है कई लोग निराशा में इस प्रकार का विचार के कारण खुदकुशी करते हैं। हो सकता है कुछ नष्ट, कष्ट, अपमान, निंदा कुछ भी हुआ हो, उसका उत्तर खुदकुशी नहीं होता है।
वो सोचता है जीवन यहां खत्म हो गया। नहीं है। यदि हम ईश्वर पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, वहां जिंदगी खत्म नहीं। प्रभु पे हमें भरोसा करना है, विश्वास करना है। नबी इसहाक का ग्रंथ 43 वाक्य 18 और 19 में प्रभु कहते हैं, पिछली बातों को भुलाओ, बीती बातों को जाने दो। बोलता है क्या क्या हुआ, क्या क्या नष्ट हुआ, उसको हमें जाने देना है। हमें प्रभु पर विश्वास करना, प्रभु पर आश्रित रहना है। यदि उन्होंने हमें जीवन दिया, सृष्टि किया, हमारे जीवन को आगे भी चलाएगा, ये विश्वास करना है, भरोसा करना है। प्रभु कहते हैं एक नया जीवन तुम्हें दे रहा हूं, आज से एक नया कार्य शुरू होगा। जब वो उन पुराने बातों को जाने देगा, प्रभु पर विश्वास भरोसा करके रहेगा, तब तो होगा। जो जिंदगी में कोई अगर अपना प्रियजन मर गया, कई लोग सोचते हैं अभी हम कैसे जिएंगे। ऐसे कितने लोगों की जिंदगी जो जी रहा है, जो युवा अवस्था में ही उनके जीवन साथी मर गया हो या उनका बच्चा नष्ट हुआ हो। ये जीवन नष्ट नहीं है। ये हो सकता है एक परीक्षा है, हो सकता है उनका जीवन वहां खत्म होना है। उनका जिंदगी प्रभु ने इतना ही निर्णय किया था, वो प्रभु की इच्छा है। हम उसके साथ हमारे जिंदगी खत्म हुआ ये बोलना नहीं चाहिए। एक एग्जाम में, परीक्षा में हम फेल हुआ, इसका ये मतलब नहीं है जिंदगी खत्म हुआ। या हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है जीवन में कोई और रास्ता नहीं है। जो आंधी तूफान चल रहा है, बड़े बड़े बाढ़ आया, बड़े बड़े आंधी तूफान आया, अनेकों लोग हो सकता है इसमें लिपट करके मर गया होगा, खत्म हो गया होगा। एक आंधी तूफान इसके बाद बुझने वाला है। ऐसा आज तक कोई आंधी तूफान नहीं हुआ, आज तक नहीं बुझा है, दमा नहीं है। ऐसा आज तक ऐसा कोई बारिश नहीं हुआ है जो बंद नहीं हुआ है। हाँ, बाढ़ आया होगा, कई नुकसान किया होगा कुछ लोगों को, इसका ये मतलब नहीं है यहां सब समाप्त है। अभी बीमारी आ गई, कोरोना आए, लाखों लोगों को उस चपेट में लिया, इसका ये मतलब नहीं है यहां जिंदगी खत्म हुआ, संसार खत्म हुआ। वहां हम देखते हैं अनेकों लोगों को नौकरी गया, दरिद्रता आए, कष्ट आए, लेकिन लाखों करोड़ों लोग उसको सहन करते हुए आगे भी बढ़ रहा है। कुछ लोग उसमें निराश होकर के खुदकुशी किया, जीवन समाप्त हुआ, क्योंकि आगे कुछ नहीं दिख रहा है। आगे दिखना है हमें प्रभु की ओर आंखें उठाना है। अभी लोत की बड़ी बेटी ने क्या छोटी से कहा, हम अपने पिताजी को नशा पिलाएंगे और उनके द्वारा हम अपने लिए संतान की सृष्टि करेंगे। यही किया। लोत की बुढ़ापा में उनको नशे में डालकर पहले दिन बड़ी बेटी ने लेटा, इसके बाद अगले दिन छोटी बेटी पिता के साथ। इस प्रकार दो संतान उनको जन्म लिया। बड़ी बेटी का जो संतान है उसको मोवाबी लोग कहते हैं, और छोटी बेटी का संतान है वो अमोरी लोग हैं। हमें मालूम होना चाहिए, यदि हम लोग विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 23 वाक्य 1 से पढ़ करके जाएंगे, कई प्रकार का लोगों को सभा में, प्रभु की सभा में आने के लिए मना है। उनमें से मुख्य यही है, अमोनी लोग और मोवाबी लोग प्रभु के सभा में नहीं आ सकता, अर्थात चर्च नहीं आ सकता है करके वहां नियम बनाया हुआ है। क्यों? ये पाप के संतान है, जारज संतान है। पाप के संतानों को इस प्रकार प्रभु के सम्मेलन में आने के लिए पुराने नियम के अनुसार मना किया हुआ है। जारज संतान कहते हैं। विवाह के बाहर और पाप के जो संतान जो जन्म लेते हैं उन्हें जारज संतान कहते हैं। ये मोवाबी लोग
और अम्मोनी लोग इस प्रकार लोत की बेटियों का पाप का परिणाम है। वो शापित लोग बन गया है। हमें मालूम है कनान देश से इनको निकालता हुआ, और ईश्वर ने नियम दिया है उनके साथ कुछ ऐसा संबंध भी नहीं रखना। उसका विशेषकर 3 कारण बोल करके दिया। पहला कारण ईश्वर ने ये बोल करके दिया है, ये लोग पाप का संतान है। दूसरा कारण बोला है, जब इस्राएल लोग मिस्र देश की गुलामी से निकल रहे थे उस समय पर उनको भोजन देने के लिए ये लोग मना किया। और तीसरा कारण है, इस्राएलियों को शाप देने के लिए हमें मालूम है बालाक के साथ और बिलियाम की कहानी। नबी बिलियाम को पैसा दे करके इस्राएलियों के ऊपर शाप देने के लिए कोशिश किया, लेकिन ईश्वर ने उस शाप को आशीर्वाद में बदल दिया। विधिवरण ग्रंथ में हम लोग यही पढ़ते हैं, अध्याय 23 के अंदर। विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 23, वहां पर वाक्य, विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 23 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, पैसा दे करके बिलियाम को शाप देने के लिए कहा, लेकिन ईश्वर ने, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उसके उस अभिशाप को आशीर्वाद में बदल दिया था। ईश्वर उस अभिशाप को आशीर्वाद में बदल करके इस्राएलियों को दिया। तो ये लोग इस्राएलियों के विरुद्ध शुरू से, इसका मतलब कार्य कर रहा है। पाप के संतान है, जारज संतान है। ईश्वर की सभा में आने के लिए, धर्म सभा में आने के लिए इनको मना है, और उसके पीछे इनका ये जन्म सबसे पहले जारज संतान होने का, और उनका प्रवृत्ति इसके बाद उसी प्रकार है। वो प्रभु के साथ जुड़ करके जिंदगी नहीं जी रहा है। इसके पीछे का एक कारण लोत की पुत्रियां हैं। प्रभु पर भरोसा नहीं। लोत बड़ा धर्मी व्यक्ति था, भक्ति व्यक्ति था। लोत के कारण लोत के परिवार के लोगों को ईश्वर ने उस धर्मी के संतानों को बचाया था। लेकिन लोत की पुत्रियां कौन सी जगह पर रह करके ये पाप की जिंदगी सीखा? वो है सोदोम गोमोरा के लोग, जो अप्राकृतिक संसर्ग में और अन्य व्यभिचार के पापों में लिप्त रहता था। उनके बीच में रहने वाली ये पुत्रियों के मन में सबसे पहले अपने पिता के साथ पाप करने की इच्छा। जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, यदि घर के पिता गालियां देने वाला, यदि घर के पिता नशा करने वाला, यदि घर में माता पिता के बीच में लड़ाई झगड़ा है, उनके पुत्र में भी उसका असर दिखेगा। जिस देश में, जिस जो एटमॉस्फेयर में हम लोगों का परिवार है, बच्चा का पालन पोषण है, जिस स्कूल है, उसका सब असर उन बच्चों में पड़ सकता है। लेकिन बच्चों को भी एक निर्णय करते हुए अपने को बदल भी सकता है। ईश्वर में जुड़ करके जो बच्चा जीवन जिएगा, ना अपने माता पिता के बुराइयों पर, ना अन्य लोगों की बुराइयों पर वो देखेगा, बल्कि अपनी अच्छाई उस घर के खुशबू बना देगा। घर में वो खुशबू फैला सकता है। तो बच्चा बिगड़ने के पीछे का एक कारण उसको दिया हुआ वो माहौल है। सबसे पहले हम अपने परिवार, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर साफ साफ बोलता है, घर एक पाठशाला है। सबसे पहले बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान जो मिलता है वो घर से है, माता पिता से। यदि इस ईश्वरीय ज्ञान में हमें उन्हें पालन पोषण नहीं किया, ये हम लोगों का गलती है। अभी कई बच्चे बचपन में सही था, माता पिता
जब उठा करके जाते चलाता था, डांटता था, तब ठीक था। लेकिन बड़े होने के बाद माता पिता के जब बराबर होता है, माता पिता के अनसुनी करने वाले युवक युवतियां, कॉलेज में पढ़ने के लिए हो सकता है घर से थोड़ा दूर भेजा, नौकरी करने के लिए घर से थोड़ा दूर भाग, उस समय पर माता पिता को तो छोड़ना, माता पिता का कहना ना मानना, माता पिता के संपर्क में ना रहना, लेकिन अन्य दोस्तियों में फंस करके जिंदगी बर्बाद करने वाले बच्चे। एक बच्चे का मुझे अभी याद आ रहा है। उनका पिता एक सरकारी अधिकारी था। गलत तरीके से करोड़ों रुपया उन्होंने कमाया। उन पैसों में से कुछ पैसा, लाखों रुपया दे करके अपने बेटी, इकलौते बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए किसी दूर सिटी में भेजा। वहाँ पर कहा जाता है 50 लाख का डोनेशन दे करके डॉक्टर बनने का एडमिशन लिया। इसके बाद बेटी के अकाउंट में भी लाखों रुपया डाल दिया। कुछ ही महीनों के बाद उस पिता को एक फोन कॉल आता है अपने पुत्री के ही फोन से। वो उनका किसी दोस्त ने किया, कहा आने वाले दिन में कल जो राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से आ रहा है उसमें आपका बेटी सो कोच में सो बर्थ में है। इसके बाद वो फोन को काट दिया। वो पिता बहुत कोशिश किया दोबारा संपर्क करने के लिए, लेकिन फोन स्विच ऑफ। अगले दिन माता पिता दोनों स्टेशन जाते हैं उस बच्चे को रिसीव करने के लिए। उस कोच से सब लोग निकले, लेकिन अपने पुत्री नहीं निकला। लास्ट उतरने वाले से पूछा और कोई है? बोला एक बेटी वहां पर सो रही है, वो जग नहीं रहा है। वो डरते हुए जल्दी अंदर गया, देखा तो उनका बेटी बेहोश पड़ी थी। बेहोश पड़ी हुई उस बेटी नशे के धुन में था। वहां से एम्बुलेंस ला करके सीधा हॉस्पिटल ले गए, नशा मुक्ति केंद्र में लेकर के गए। उनकी माँ का कहना है एक आलीशान घर, ताजमहल जैसे एक घर उनका है। उस घर के अंदर जाना वो नहीं चाहते। वो घर मुझे खाती है। वो घर में पानी तक पीना मेरे लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि बेटी का जिंदगी इस प्रकार बर्बाद हुआ। करोड़ों रुपया जिंदगी में गलत तरीके से भी कमा करके रखा। वो पैसा पूरे इस बेटी के लिए, इसीलिए खूब पैसा बेटी के लिए बहाया। बेटी वहां जाकर के कॉलेज में पढ़ाई नहीं बल्कि दोस्तियां किया। धीरे धीरे 7-8 महीने के अंदर ही ये बेटी इस प्रकार का नशे का शिकार हुआ। वो पढ़ाई नहीं, वो कॉलेज नहीं, ये केवल नशे के लिए जीना शुरू हुआ। कुछ दोस्तों ने मिल करके इस बेटी का हालत देख करके उनका ट्रेन बुक करके ट्रेन में डाल करके भेजा। उसका जीवन तो बचा लिया। पीछे का क्या कारण है? एक ही सवाल है, क्या इस बच्चे को लेकर के घर में कभी पारिवारिक प्रार्थना होता था? क्या इस बच्चे को हर इतवार और हुक्म पर्व पर गिरजा लेकर जाता था? क्या इस बच्चे को कैटेकिज्म सिखाए? क्या ये बच्चा प्रार्थना करता है या चर्च जाते हैं? इसके विषय में पता किया। हम हमारे बच्चों को जब हाथों में उठा करके चल सकता नहीं चला, चर्च नहीं लेकर के गया, गोदी में रह करके घर में पारिवारिक प्रार्थना कर सकता, पति पत्नी सब बच्चे सब लोग मिल करके रोज 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना करना क्या नहीं कर सकते? नहीं करते। इस कारण बच्चे बिगड़ जाता है। इसके बावजूद भी जैसे लोत के विषय में लिखा है, वो एक धार्मिक मनुष्य था। पाप को देख करके उनके जीवन में बहुत दुख लगता था, इसलिए ईश्वर ने उन्हें उस सोदोम गोमोरा से बचाया था। उस धर्मी मनुष्य का पुत्री एक धार्मिक जीवन जी सकता था, लेकिन अपने पिता के धार्मिक जीवन को देख करके हो सकता है उन पुत्रियों को अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि वहां के लोग जिस प्रकार रह रहा है उसके अनुसार लोत नहीं रहते थे। आज के समाज के अनुसार, आज लोग कैसे चल रहा है उसके अनुसार
कुछ लोग नहीं चलते हैं क्योंकि वो पाप की जिंदगी फॉलो नहीं करना चाहते। कब इस प्रकार का माता पिताओं के साथ ऐसे बच्चे लोग बात नहीं करते हैं, उनके साथ संबंध नहीं रखते हैं, उनको थोड़ा नीचा समझते हैं। यही कारण है सोदोम गोमोरा में रहने वाली इन पुत्रियों का हालत। इन पुत्रियों को बिगड़ने के पीछे का ये कारण है, पिता अपने समान, अपने जमाने के समान, अपने लोगों के समान ऊपर नहीं उठ रहा है। वो निरंतर प्रार्थना में, भक्ति में। ऐसे व्यक्ति के कारण लोग घर भी बेचता है, फिर भी इन बच्चों का आंखें नहीं खुला। जो वहां पर देखा, उन पापों के पीछे चलना ये बच्चे पसंद किया। इसलिए दो ट्राइब, मोआबी लोग, अमोनी लोग इस प्रकार पाप की संतति, जारज संतति, इस प्रकार पाप की पीढ़ी को उन्होंने सृष्टि किया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, मनन चिंतन करें। क्या मेरे घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना होते हैं? मेरे बच्चे कहाँ हैं? वे लोग क्या ईश्वर के साथ रहे, प्रार्थना भक्ति का जीवन जीते हैं? प्रभु के साथ उनका संबंध कैसे है? प्रार्थना कीजिए अपने बच्चे नष्ट होने से। शोक ग्रंथ में लिखा है, अपने बच्चों के लिए रो, सुबह उड़ करके रो, आंसू बहा करके अपने बच्चों के लिए रो, एक भी बच्चा नष्ट ना हो। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक वचन में माता पिता को बच्चों के ऊपर प्रभु ने अधिकार दिया है। बच्चे अपने माता पिता का आदर करना है, बच्चे माता पिताओं का कहना मानना है, बच्चे माता पिताओं की सेवा करना है। जब तक वो जीवित है उनकी सेवा करना है। कोई भी बच्चा माता पिता का निंदा ना करने का। जो माता पिता की सेवा करता है वो धन का संचय करता है। जो माता पिता का आदर करता है ईश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है। जो माता पिता की सेवा आदर करता है उनका पाप क्षमा होता है। जो माता पिता का सेवा करता है उनका घर सुदृढ़ बनता है। लेकिन जो माता पिता का अनादर करते हैं उनका घर का नींव उखड़ जाता है। उनके संतानों से उन्हें अनादर मिलेगा, तिरस्कार मिलेगा। इस प्रकार अनेकों बातें प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 के द्वारा हम सीखते हैं। हमारे बच्चों को सही मार्ग, हमारे जीवन का उदाहरण देने का हम प्रयत्न करेंगे। सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें, पीढ़ी बच जाए, नष्ट होने से बच जाए। जिस प्रकार सोदोम गोमोरा नष्ट हुआ, अनेकों बच्चों का जिंदगी नष्ट है। उन बच्चों के लिए रो रो करके हम प्रार्थना करें। प्रभु सबों पर अपनी दया करुणा बरसाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु का अनुग्रह और आशीष आप सबों के साथ